पवित्र निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा में श्री स्वामी आसुधीर देव जी महाराज हुए। संस्कृत शब्द है निधुवन। क्या है? निधिवन नहीं है, निधुवन है। निधुवन शब्द का अर्थ होता है श्री युगल की जहां एकांतिक निवृत्त निकुंज की लीला हो, उस स्थान को संस्कृत भाषा में निधुवन कहा गया। इसलिए जयदेव महाप्रभु जी ने मधुरिपु निधुवन शीलम ये कहा। पर चलो, रसिकों की परम निधि, ये भी इस भाव से भी इसको कहा जा सकता है। निधवन राज में श्री स्वामी आसुधीर देव जी महाराज विराजमान। ये आसुधीर देव जी महाराज श्री स्वामी हरिदास जी के श्री सदगुरुदेव भगवान। कहते हैं श्री आसुधीर देव जी के सुयश को सारे जगत में प्रकाशित करने वाले श्री स्वामी हरिदास जी हुए। महाराज जी एक बात लिखी है, शिष्य का धर्म क्या है? शिष्य का धर्म क्या है? लिखने योग्य पंक्ति। ये काम करे तो शिष्य है, नहीं तो है ठीक है, तमाम दुनिया कहते हम उनके चेला हैं, बने रहो। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्। मंत्र को, उपासना को, साधना को गुप्त रखे, अनधिकारी के सामने प्रकाश न करें और गुरुजनों का प्रकाश करें। गुरुजनों का प्रकाश कैसे होगा? जमीन खरीदने से होगा, कि ईंट पत्थर जोड़ लेने से, मकान बिल्डिंग बना देने से गुरुजनों का यश होगा, कि और कोई बड़ी संस्था बना देने से गुरुजनों का यश होगा। इनसे भी होता, हम ये नहीं कहते कि नहीं होता है, लेकिन यह यश स्थायी नहीं है। क्योंकि जिन नाशवान संसार की वस्तुओं के द्वारा आपने यश बटोरा है, तो उस वस्तुएं ही नाशवान हैं, तो यश भी नष्ट हो जाने वाला होगा। पर अपने गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त उनका जो दिव्य ज्ञान है, उनका जो दिव्य वैराग्य है और उनका दिव्य जो भगवद अनुराग है, उस अनुराग का, ज्ञान भक्ति वैराग्य का सारे जगत में प्रकाश करना, उनके दिव्य चरित्र का, उनके दिव्य गुणों के प्रकाश के माध्यम से सब जीवों के अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्रतिष्ठा करना, यही है गुरुजनों का वास्तविक प्रकाश। और इस प्रकाश के साथ ही शिष्य का प्रकाश हो जाता है। हाँ, हम आपके पीछे छत्ता लेकर खड़े हुए, छत्र लेकर खड़े हुए, तो आप श्री का मस्तक तो छत्र के नीचे है ही है। हम छत्र लेकर खड़े हैं तो हमारा मस्तक भी छत्र के नीचे अपने आप ही आ जाएगा। गुरुजनों के सुयश में ही शिष्य का सुयश है। गुरुदेव की कीर्ति देखो, नारद जी के तमाम चेला हुए, पर ध्रुव और प्रहलाद ने जैसी नारद जी की कीर्ति को उजागर किया, वैसा दूसरे ने नहीं। भक्त चंद्रहास ने जैसा नारद जी की कीर्ति को उजागर किया, वैसा दूसरे ने नहीं। ये है तो श्री आसुधीर उद्योत कर, श्री स्वामी आसुदेव जी की परंपरा को प्रकाशित करने वाले, उनकी महिमा गरिमा को स्थापित करने वाले श्री स्वामी हरिदास जी की रसिक समाज में, वैष्णव समाज में श्री रसिक जी के नाम से आप विख्यात हुए। आपकी रसिक यह छाप हुई। अब रसिक वाली बात भी बड़ी विचित्र है, क्या कहें। राधा वल्लभ संप्रदाय के महाप्रभु हितवंश जी के परम समर्पित शिष्य श्री हित दामोदर दास जी महाराज, जिन्हें सेवक जी महाराज कहा गया, अद्भुत क्या कहना। ऐसी आचार्य निष्ठा उदाहरण देखने सुनने में नहीं आता है। कैसी उनकी पवित्र वाणी कि श्री बंचन जी महाराज ने आज्ञा करी कि हित 84 जी का पाठ सेवक वाणी के साथ मिलाकर किया जाएगा। शिष्य की वाणी को गुरु जी की वाणी के साथ आदर प्राप्त हुआ। अद्भुत है सेवक जी का चरित्र। हर पद में श्री हरिवंश ही गाई हो, ये उन्होंने कहा। तो महाराज जी, सेवक जी महाराज ने कहा कि विचित्र बात है, रसिकता को लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि बहुत सस्ती चीज है रसिकता। रसिकता कोई सामान्य चीज नहीं है, यह अति दुर्लभ वस्तु है। श्री वो कह रहे हैं कि आज ऐसी विचित्र स्थिति आ गई है कि रसिक जु बिन मानत बुरो। सेवक जी लिख रहे हैं कि आज हम किसी को रसिक ना कहें तो वो बुरा मान जाता है, ले इन्होंने हमको रसिक भक्त नहीं कहा। पर रसिक कौन है?
अन्यथा नहीं मानना। किसी का उस प्रकार का उच्च कोटि का भाव है तो हम उसको प्रणाम करते हैं, उसका वंदन करते हैं। लेकिन वर्तमान में कई लोग कुछ माताओं के श्रृंगार को धारण कर लिया, लहंगा फरिया पहन लिया, है पुरुष है, कहने सखी बाबा हैं, सखी हो गए। राधाष्टमी के समय पे बरसाने में महाराज इतनी सखियां प्रकट हो जाती हैं, पंजाब की, हरियाणा की, बंबई की, कलकत्ता की, कहाँ कहाँ की सखियां। किसी का भाव है तो हम उसको नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इन हमारे महान रसिकाचार्यों का जीवन चरित्र देखो महाराज जी, कैसा तप, त्याग और वैराग्य से परिपूर्ण इनका जीवन है। श्री स्वामी भट्टदेवाचार्य जी का चरित्र देखो, श्री स्वामी हरिवास देवाचार्य जी का चरित्र देखो, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज का चरित्र देखो। इन सब ये महान रसिकाचार्य, इनके जीवन में कैसा तप है, कैसी तितिक्षा है, कैसा त्याग है, कैसा वैराग्य है। ये तो नित्य सिद्ध सहचरी स्वरूप में ही विराजमान है। लेकिन आपने देखा किसी को कि वो नाक में और कान में पहन करके और लहंगा फरिया पहन के और होठ लाल करके और ठुमका लगा के चले, देखा आपने किसी को? ये बाहरी दिखाने की चीज नहीं है, ये तो अंतःकरण की भावराज्य की वस्तु है। ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघिनी को क्षीर, ये सिंघिनी का दूध है। ज्यों सिंघिनी को क्षीर रहे कुंदन के बासन, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। या तो स्वर्ण पात्र में ठहरेगा या सिंघिनी के सावक के पेट में ठहरेगा। सिंघिनी के समान ये रसिकाचार्य श्री स्वामी हरिदास जी प्रभृति आचार्य हैं। या तो इनके सावक बन जाओ तो वो रस तुम्हें मिल जाएगा, या सुखदेव जी के जैसे कुंदन पात्र बन जाओ, शुद्ध स्वर्ण के पात्र बन जाओ, तो ये रस तुम्हारे में टिकेगा, नहीं तो टिकने वाला नहीं है, पात्र को ही नष्ट कर देगा। कैसे होगा? ये इसकी सीढ़ियां हैं। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हुए विरक्त बसे बनराज जसीलो, फिर पांचे भूले देह सुधी। ऐसा भजन करे वृंदावन में रहकर के देहाध्यास छूट जाए, तब छठे भावना रास की, तब रास की भावना आएगी भीतर, तब सातें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। ये सामान्य चीज नहीं है। इसलिए महाराज जी भगवत रसिक जी ने रसिक शब्द की परिभाषा बड़ी प्यारी दी है। क्या है रसिक की परिभाषा? लिखने योग्य है। जीव ईश मिली दो नाम रूप गुण परिहरे, रसिक कहावे सोय ज्यों जल घोरे सर करा। जीव और ईश दोनों घुल मिल के एक हो जाएं, दोनों के अलग अलग पहचान न रह जाए, दोनों मिलकर एक हो जाएं। कैसे? अब देखो, एक जग में तो है पानी, एक पात्र में है जल और दूसरे पात्र में है शर्करा मिश्री। इसका नाम मिश्री है और इसका नाम जल है, और दोनों को फेंट दिया तो न जल जल रह गया न मिश्री मिश्री रह गई, दोनों घुल मिलकर सर्वत हो गए। ऐसी निष्काम प्रेमी भक्त, उनका अंतःकरण यही है मिश्री, यही है जल, और श्री ठाकुर जी हैं मिश्री। ठाकुर जी क्या हैं? मिश्री। भक्त जल हैं। प्रभु जी प्रभु जी, रैदास जी, तुम चंदन हम पान, प्रभु जी तुम चंदन पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, तुम घन वन हम मोरा। जैसे निरखत चंद्र चकोरा, जैसे निरखत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा,
प्रभु धीरे